नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। परमात्मा एक मार्ग में 5 नियम दिए हैं। उसी का विश्लेषण देखेंगे। जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के सेवकों को ईश्वर की प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्म योग की प्राप्ति के लिए 4 सिद्धांतों, 3 शब्दों का अपने जीवन में पालन करने के लिए कहा है, तब सेवकों ने इसे आचरण में लाया तो शुरू में उन्हें इस दैवी कृपा का पूरा लाभ मिला। लेकिन समय के साथ कुछ सेवकों के परिवारों को फिर से कष्ट होने लगा। उनकी सारी भावनाएं लुप्त नहीं हुई थी, इसलिए वे भावुक हो रहे थे। उसके मन में शंकाएं थी। इस तरह आने वाले सेवकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। नया धर्म होने के कारण उनमें एकता एवं संगठन होना आवश्यक था। शनिवार को बाबा के निवास पर आयोजित निराकार सभा में जब बाबा विदेह अवस्था में थे, तो उनके मुख से निकल गया कि इस तरह आने वाले सेवक नासमझ और मेहनती होते हैं। इन्हें जीवन में मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता है। अंततः बाबा ने उन्हें जीवन में प्रगति करने, अपनी गृहस्थी को सुखी बनाने और मानव जीवन के अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेह अवस्था में रहते हुए दायित्व के रूप में पालन करने के लिए निम्नलिखित 5 नियम दिए हैं। एक, ईश्वर को लक्ष्य के रूप में पहचानना। 2, सेवक के साथ साथ परिवार में भी सच्चाई, मर्यादा, प्रेम बनाए रखना। 3, कई बुरी लतों को छोड़ना। शराब, टॉनिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, ताश खेलना, मुर्गों की लड़ाई, चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना बंद कर दें। महिलाओं को बच्चों और पति को बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी बुरी लत जो मानव जीवन को बर्बाद करती है, उसे बंद करना। 4, परिवार और सेवकों में एकता बनाए रखना। 5, अपने परिवार को सीमित करना। साथ ही समय समय पर बाबा की आज्ञा का पालन भी करते रहना। यदि मनुष्य उपरोक्त नियम का पालन करता है, तो उसे जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि मिलती है और उसका लक्ष्य एक ही ईश्वर पर रहता है। उनके मन में कोई अन्य भावना उत्पन्न नहीं होती। बुरे भाव नष्ट हो जाते हैं, अंधविश्वास दूर हो जाते हैं, संदेह मिट जाते हैं। वो धन की बचत करता है, जिससे धन कई बुरे रास्तों पर चले जाने से बच जाता है और सेवकों का जीवन दिन ब दिन उन्नति करता जाता है। सेवकों का मनोबल बढ़ता है। बुरी लत को छोड़ने से शारीरिक सुख मिलता है। परिवार में सत्य, मर्यादा और प्रेम बना रहता है। जीवन में कई पूजा पाठ बंद करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और यही परमेश्वरी प्रवाह मनुष्य में उत्पन्न होकर आत्म साक्षात्कार कराता है। आत्मानुभव आता है। इससे आत्मबल बढ़ता है और ईश्वर के करीब रहता है। कष्ट नहीं होता, जिससे मनुष्य अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।